अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है ईद का तीसरा दिन और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। हसन बिल्कुल रेडी होकर बैठे हुए हैं और अम्मी ने ईद के तीसरे दिन बुलाने का इसलिए रखा ताकि सब लोग आराम से आ सकें। मतलब कि मैं और मेरी जो 2 बहनें और शादीशुदा हैं उनको कोई इशू ना हो, क्योंकि ईद वगैरह के मौके पर ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है या कोई किसी के घर आ रहा होता है, तो इसलिए ईद के तीसरे दिन का रखा ताकि सब लोग आराम से आ सकें। ईद वगैरह का मौका हो या फिर कोई और इवेंट्स हो, उसी में गैदरिंग वगैरह हो जाती है। वैसे तो आम दिनों में इतना नहीं मिलना हो पाता। और जी बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं। और जो मेरी अम्मी हैं वो रहती हैं सरजानी में, तो अभी हमें तकरीबन पहुंचने में भी आधा पौना घंटा लगेगा और घर से निकलते निकलते भी तकरीबन 6 बज गए थे। और वैसे तो हम बहनों की कोशिश होती है कि मतलब जब रुकने जाएं तो सब साथ ही जाएं ताकि सब एक दूसरे से मिल भी लें और आराम से बातें वगैरह भी कर लें। वैसे भी अम्मी के घर जाने की ना अलग ही खुशी होती है। और ये देखें हसन को। हसन अरेचन ये मेरा पारा मुन्ना सोटा गुड्डा का कर ले रही घूमी घूमी करने जा रहे भाई। हसन पारा मुन्ना कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर जा रहे हैं भैया चंद। और जी बस हसन बस थोड़ी सी देर सुकून से बैठे, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा यही बोलती थी कि हसन बहुत आराम से जाते हैं, तंग नहीं करते, लेकिन इस बार तो हसन ने जाने में इतना तंग करा कि इनके बाबा ने इनको ले लिया, क्योंकि ये बैठ ही नहीं रहे थे सुकून से। अब तो बस इनकी ये आदत हो गई है कि मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दो, मुझे पकड़ो नहीं, मुझे रोको नहीं। इनको ज़्यादा पकड़ो और रोको ना तो ये रोने लग जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। और देखें किस तरीके से बस बैठ ही नहीं रहे थे। इनके बाबा बहुत कोशिश कर रहे थे इनको संभाल लें, मगर हसन तो संभालने में ही नहीं आ रहे थे। हसन का यही है, जब तक शराफत से बैठे हुए ना, शराफत से बैठे हुए, जब अपने पे आते हैं ना तो ये किसी की नहीं सुनते। और ये देखें यहाँ पर सरजानी की 4K चौरंगी का क्या कितना बुरा हाल हुआ है। सारी यहाँ पर खुदाई हुई है, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो रहा है। और बस अब हम लोग पहुँच गए हैं और ये फ्लैट्स हैं जहाँ पर अम्मी रहती हैं। और अम्मी का जो घर है वो 4th फ्लोर पे है और 4th फ्लोर चढ़ने में ही मेरा सांस फूल गया। और जी बस अब हम लोग पहुंच गए। और जी बस यहाँ पर आकर पता चला कि हम लेट हो गए। हमसे पहले मेरी दोनों बहनें आ चुकी थी और माशाल्लाह से ये मेरी मुझसे जो छोटी वाली बहन है उसका बेटा है, ये रूहान इनका नाम है, और माशाल्लाह से 1.5 साल के हो गए ये। और बस यहाँ पर आकर सबसे ईद वगैरह मिलने के बाद बच्चों की मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। और ये देखें ये तस्वीरें हैं, ये भी मेरी बहन की बेटी है और ये तकरीबन हसन से सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बड़ी है। और माशाल्लाह से देखेंगे कितनी प्यारी लग रही हैं और मेरे बैग की चेकिंग कर रही हैं। और हसन यहाँ पर आकर थोड़ा सा घबरा रहे थे लोगों को देखकर और बार बार रोने जैसा मुंह बना रहे थे। घर पर इनको बुखार भी हो रहा था और यहाँ पर इनको ये गिफ्ट इनकी आनी ने दिया था जिससे कि थोड़ा बहल गए थे। और रूहान की मम्मा ने ये गिफ्ट दिया है।
और माशाल्लाह से यहाँ पर तीनों फादर अपने अपने बच्चों को खिला रहे थे और साथ में मेरे पापा भी बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह से रूहान, तस्वीर और हसन तीनों आराम से बैठे हुए हैं। पर ये देखें, नानी के घर की चेकिंग हो रही है और तोड़ फोड़ का काम शुरू हो गया है। और जी यहाँ पर बस मेहंदियाँ लगनी भी स्टार्ट हो गई हैं। तस्बिया की जो मम्मा है उनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। और माशाल्लाह से हम लोग 6 बहनें और एक भाई हैं। और ये देखें कितनी प्यारी वो मेहंदी लगा रही हैं। लड़कियों को तो मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ होता है और मैं तो हसन की वजह से मेहंदी नहीं लगवा रही हूँ, मगर यहाँ पर माशाल्लाह से सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे। और जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है ना, उसने ये फिंगर्स बनाई थी और देखिए कितनी नीट और क्लीन बनाई हैं। और यहाँ पर देखें थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। ये कितना प्यारा आया है। और जी बस यहाँ पर अब खाना लग गया है और खाने में माशाल्लाह से अम्मी ने बिरयानी, कोरमा और खीर वगैरह बनाई थी और सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हुई थी। बस माँओं की मोहब्बत होती है कि बहुत मोहब्बत करती हैं अपने बच्चों से, तो उनकी मोहब्बत में जितना भी करती हैं उन्हें कम ही लगता है। और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। औलाद चाह कर भी माँ बाप के लिए उतना नहीं कर सकती। हम जितना भी कर लें उतना कम है। अल्लाह पाक सबके सरों पे उनके माँ बाप का साया सलामत रखे। और मैं खाने की क्लिप नहीं बना पाई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाना खाते हुए क्लिप बनाना, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई।
और जी बस यहाँ पर अब चलने की तैयारी हो रही थी और रूहान की मम्मा ने मेहंदी लगवाई हुई थी, इसलिए रूहान को रूहान के पापा कपड़े पहना रहे थे। और ये देखें हसन को बैग वगैरह से खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम लोग को निकलते निकलते भी तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। तो बाहर तो रौनक ही थी और रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक वगैरह भी मिला था। बस अब हम लोग और हसन को बार बार बुखार की सी हरारत हो रही थी और वो बस थोड़े सुस्त बैठे हुए हैं। और इसके बाद तो ये सो ही गए थे, बाकी का रास्ता इन्होंने सोकर ही गुजारा। अभी घर जाके मैं इनको दवाई वगैरह दे के सुलाऊँगी। और ये देखें हसन को माशाल्लाह से घर आके चेंज वगैरह करके काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे और माशाल्लाह से खेलने लगे थे और अपने आने के दिए हुए गिफ्ट से खेल रहे हैं ये। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी कार है, इसमें लाइट्स वगैरह जल रही हैं और हसन को बहुत अच्छी लग रही है ये। और अभी हसन ज़रा ऐसा करते हैं कि ज़्यादा लोगों में थोड़ा घबराते भी हैं और घर आके माशाल्लाह से ये बहुत सही हो गए थे। और बच्चों को बुखार हो या उनकी तबीयत ख़राब हो तो दिल बहुत अजीब सा उदास सा हो जाता है। हसन को खेलता हुआ देख के यहाँ पर अच्छा लगा। और जी ये था मेरा ईद का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। एंड में ही हसन की आवाज़ें भी सुने। तो सो जाओ, लेट नाइट हो रही है बहुत, चलो बहुत देर हो रही है हसन, चले सो जाएं। शाबाश शाबाश, ये मेरे प्यारे बेटे नहीं है।